हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी में स्वागत है आप लोग का। मैं राजेश शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं पर्यावरण श्रम शाम की क्लास में। इन्वायरमेंट करंट अफेयर की क्लासेज में जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है फ्रेंड, तो उसको मैं समय समय पे आपको अपडेट कर रहा हूं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं फ्रेंड, और ये टॉपिक आपका है फ्रेंड, जल जीवन मिशन। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के बारे में आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं फ्रेंड। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल ज्वाइन करें। दो तरह के कोर्स चल रहे हैं। एक तो आपका प्लस का कोर्स है फ्रेंड, और एक आपका आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक बेस्ट है क्योंकि स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी इसमें आपको। और ज्वाइन करने पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा आपको, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस है। और मेरे बारे में फ्रेंड, तो मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। पिछले 18 ईयर से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड, आप भी शामिल हो सकते हैं। मेरे कोड का इस्तेमाल करें और टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लें, ऊपर ब्लिंक कर रहा है, सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। और जितने टॉप के एजुकेटर हैं वो सारे लोगों की क्लासेस कर सकते हैं फ्रेंड आप। इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और फी आपका है, तो 12 मंथ्स का जो फी आपका है 49,500 फी है। 12 मंथ्स का प्लस का जो कोर्स है फ्रेंड, तो 49,500 है। और इसमें मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, RKS10 है, तो 44,550 हो जाएगा। इसमें आपको पर मंथ 3600 पे करना होगा। और 2 साल के लिए 72,000 है फ्रेंड, इसमें आपको 64,800 पे करना होगा। इसमें आपको 2600 पे करना होगा पर मंथ। आइकॉनिक में आपका 64,000 है, इसमें भी आपका डिस्काउंट हो जाएगा फ्रेंड 10%, 57,600। इसमें आपको 5300 पे करना होगा। और 24 मंथ्स का आपका आइकॉनिक का 99,000 है, इसमें आपको 89,000 पे करना होगा। मेरे कोड का इस्तेमाल बिल्कुल करें। और इतने सारे ऑप्शनल इसमें अवेलेबल है फ्रेंड। ऑप्शनल में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, मेरे कोड का इस्तेमाल करें, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 6 मंथ है, 12 मंथ्स है, 24 मंथ्स है, 36 मंथ है। और कोड का इस्तेमाल अगर करते हैं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगी, सारे नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे फ्रेंड। पर्सनल गाइडेंस आपको बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट्स बिगिन। आज हम लोग बात करेंगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पर्यावरण श्रम शामकी के अंतर्गत। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्रेंड। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें जितना ज़्यादा होगा। तो इसमें फ्रेंड हम लोग बात करेंगे जल जीवन मिशन, JJM। ये जो जल जीवन मिशन है, ये परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं फ्रेंड, इसको ऑपरेट करने के लिए। और JJM राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण नेशनल रूरल, ठीक है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम आपका एक उसका एक संस्करण है। और वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था। किसको? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को 2009 में लागू किया गया था। जल जीवन मिशन का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो जल जीवन मिशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड 2024, 2024 तक पानी, मतलब पाइप के द्वारा सारे रूरल एरिया में वाटर को सप्लाई किया जाएगा फ्रेंड। ये टारगेट रखा गया है। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल पर इसको, इसके डिमांड वगैरह जो है इसको पूरा करना फ्रेंड, इसका प्रबंधन करना। एंड विल कवरेज विथ अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे करना है, एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर री यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में वाटर को कैसे री यूज करेंगे। तो ये चीजें जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत इसको, उसका एक उन्नत संस्करण है फ्रेंड। और JM का जो लक्ष्य है फ्रेंड आपका, JJM जो आपका है जल जीवन मिशन, इसका जो लक्ष्य है
2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराता है। ठीक है ना? तो घर में 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह पाइप्ड वाटर देना है और जेजेएम के तहत निम्नलिखित कार्यों को संपन्न किया जाएगा। गांव में प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन हेतु जल आपूर्ति और संरचना का मतलब वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास करना, जो ड्रिंकिंग वाटर जो सोर्स है उसका डेवलपमेंट करना, और जो अभी एट प्रेजेंट आपका विद्यमान स्रोत है उसका इनरिच करना, उनको और ज़्यादा बढ़ावा मतलब बढ़ाना, और जल को पीने योग्य बनाने के लिए प्रशोधन मतलब उसको प्यूरिफाइंग, उसको क्लीन करना, साफ करना उसको, और ग्रे वाटर प्रबंधन मतलब घरेलू जो मल रहित अपशिष्ट जल है उसको भी बेहतर करना, और जो उपयोगिताएं जो आपकी हैं उपयोगिताओं यूटिलिटीज, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, शोध एवं विकास, नॉलेज सेंटर, समुदायों की क्षमता निर्माण आदि का क्या करना, विकास करना। तो ये आपका जेजेएम का ये आपका उद्देश्य है फ्रेंड। और इसमें जो संस्था जो काम करें मैंने कौन कौन इसमें ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन इसमें मतलब जुड़े हुए हैं, तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता मिशन, और ग्राम पंचायत उप समितियां अर्थात ग्राम जल स्वच्छता समिति, और क्रियान्वयन सहायक एजेंसियां। तो ये सब जो आपका है इस पर संस्थागत जो संस्था बनी हुई है, ये सारे लोग मिलकर इंटीग्रेटेड रूप से इसको करेंगे, एक निश्चित रूप से इस पर प्लानिंग किया जाएगा। तो ये आपका अप्रोच है फ्रेंड। और केंद्र सरकार के द्वारा फ्रेंड, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत, एक और इंफॉर्मेशन है जो मैं उसी में आपको शामिल कर दे रहा हूँ। केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को जल जीवन मिशन के तहत पाइप द्वारा दी जाने वाली पेयजल की आपूर्ति के लिए जल प्रभार निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया। तो केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और जो लोकल बॉडीज हैं उसको जल जीवन मिशन के तहत जो पाइप के द्वारा पानी दिया जाएगा फ्रेंड, उसमें कुछ चार्ज लिया जाएगा और इसके लिए इसको अनुमति प्रदान किया गया। तो प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट आपका है। और संविधान की 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल जो आपका है अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों की लघु सिंचाई जो स्मॉल इरिगेशन है, वाटर मैनेजमेंट और वाटर सेट डेवलपमेंट गतिविधियां तथा पेयजल से संबंधित विषय सौंपे जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड ये कि इसको आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लें। और संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें आपका अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत शहरी स्थानीय मतलब अर्बन लोकल बॉडीज को घरेलू स्तर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वाटर सप्लाई संबंधी विषय सौंपे जा सकते हैं। तो अभी आपका फ्रेंड इंडिया नीड फॉर वाटर प्राइसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका 18% पॉपुलेशन जो आपका है बट ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर। ठीक है ना, तो वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड का केवल 4% है वाटर वर्ल्ड का फ्रेंड इंडिया में। और टेम्पोरल वेरिएशन इन वाटर आपका है फ्रेंड डिमांड एंड एबिलिटी में, आपका स्पेशल वेरिएशन इन वाटर है डिमांड एंड एबिलिटी में। एग्री एक्सपोर्ट आपका इसमें आपकी समस्याएं हैं। ठीक है, पॉलिसी इंसेंटिव फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, ज़्यादा मतलब ऐसे फसल हैं जिसमें ज़्यादा पानी की जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब समस्याएं जो आपका है। और नीड फॉर वाटर प्राइसिंग, क्या भारत में जरूरत है आपका वाटर प्राइसिंग की, तो वाटर प्राइसिंग इज द ओनली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू प्रमोट इफिशिएंट एंड इक्विटेबल यूज ऑफ दिस प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब अगर वाटर का प्राइसिंग आप कर रहे हैं तो यही एक सॉल्यूशन आपका है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन मतलब वहन वित्त जो निदान है यही आपका हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है वाटर प्राइसिंग। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और 1987 में 1987 की राष्ट्रीय जल नीति 1987 की राष्ट्रीय जल नीति में परिकल्पना की गई कि जल की दरों को इस संसाधन के दुर्बलता मूल्य के को मतलब प्रदर्शित करना चाहिए,
कहने का अर्थ है, और जल उपयोग में मितव्ययता को प्रोत्साहन प्रदान करें। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये है कि राष्ट्रीय जल नीति में ये सोचा गया था, ये कल्पना किया गया था, ये इस पर किया था कि जल पर अगर वाटर पे अगर प्राइसिंग करेंगे, ठीक है, और तो मतलब जल की दरों को इस संसाधन के दुर्बलता मूल्य के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, और जल उपयोग में मितव्ययता को प्रोत्साहन, मतलब जल को सेव वाटर, तो ये तो सभी लोगों को इस पर प्रयास करना चाहिए, वाटर को सेव करना है, ये इम्पोर्टेंट है। और 2002 की नीति में परिकल्पना की गई कि आरंभ में विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभारों के तहत कम से कम जो परिचालन है, ऑपरेशनल है, अनुरक्षण है, मतलब मेंटेनेंस जो शुल्क है वो शामिल किया जाना चाहिए, और बाद में पूंजीगत लागत के कुछ अंश को शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 2002 में यह पॉलिसी में सोचा गया था कि जो ऑपरेशनल जो खर्च है, जो वाटर को पहुंचाने में, किसी को अवेलेबल कराने में जो खर्च है, उसका ऑपरेशनल खर्च, ऑपरेशनल एक्सपेंस को निकालना चाहिए, और जो मेंटेनेंस जो एक्सपेंस है उसको निकालना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और 2012 में जो आपका वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी में यह परिकल्पना की गई कि जल के मूल्य निर्धारण को इसके कुशल उपयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए, मतलब कितना स्किल्ड इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप देखते होंगे टेलीविजन वगैरह पे या रेडियो वगैरह में हमेशा बताता है कि किस तरीके से आप जल का प्रयोग करें और मिनिमम यूज करें, तथा इसके संरक्षण को पुरस्कृत करना चाहिए, प्राइज देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। तो 2012 की जो नवीनतम राष्ट्रीय जल नीति है, ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय जल नीति में ये ध्यान दिया गया है कि स्किल्ड यूटिलाइजेशन पर ज्यादा फोकस किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था आपका ये। और डबलिन सिद्धांत इसमें आपका है फ्रेंड कि 1992 में डबलिन आयरलैंड में है आयोजित एवं पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था। और स्वच्छ जल एक सीमित और सुभेद्य संसाधन, मतलब वल्नरेबल है, ये सेंसिटिव है, ये खत्म हो सकता है। तो स्वच्छ जल क्या है, एक सीमित है और सुभेद्य संसाधन है जो जीवन, विकास एवं पर्यावरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर वाटर नहीं है तो लाइफ ही नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, इकोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। और महिलाएं जो हैं जल की व्यवस्था, प्रबंधन और सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। जो महिलाएं हैं वो जल की व्यवस्था, प्रबंधन और सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। और जल का इसके सभी प्रतिस्पर्धी उपयोगों में एक आर्थिक मूल्य होता है, इकोनॉमिक है, इसका आर्थिक मूल्य है, और इसे आर्थिक वस्तु के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। इसको आर्थिक रूप से अगर इसको मान्यता प्रदान करेंगे तो लोग इसको सेव करेंगे। यही डबलिन सिद्धांत है, डबलिन प्रिंसिपल है, जो 1992 में आयरलैंड का शहर है डबलिन, वहां पर इसको फॉलो किया गया था। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड डबलिन प्रिंसिपल में फ्रेश वाटर इज ए finite and vulnerable resource essential to sustain life, development and the environment, and water development and management should be based on a participatory approach involving user, planner and policy maker at all level. Women play a central part in the provision, management and safeguarding of water. तो ये डबलिन प्रिंसिपल है फ्रेंड। वाटर हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू इन ऑल इट्स competing uses and should be recognized an economic good. तो ये डबलिन प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरा बताया, और फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, पर्यावरण समसामयिकी के अंतर्गत। मेरा कोड है RKS10, तो इस कोड का इस्तेमाल करें और एडमिशन ले फ्रेंड। प्लस में आइकॉनिक दोनों में ले सकते हैं, बट 2 साल के लिए लो, और इसमें आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, और काफी मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे मान लें कि अगर आपने आइकॉनिक में लिया तो 4000 ही आपको मंथली पेमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपने प्लस में लिया, 2 साल का लिया आपने, तो केवल 2600। तो बिल्कुल ज्वाइन करें फ्रेंड, और मेरे कोड का इस्तेमाल करें, आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी, हर लेवल पे आपको गाइडेंस अवेलेबल कराऊंगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, सी यू।